इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज, सतना, मध्य प्रदेश। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अरहमित्यक्षरं ब्रह्म वाचकं परमेष्ठिनः। सिद्धचक्रस्य सद्बीजं सर्वतः प्रणमाम्यहम्। अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। कितना बड़ा उद्देश्य रखा जाता है सिद्धों की स्तुति करने का। वंदे पढ़ रहे हो ना, सिद्धि प्रसिद्धियै। वंदना किस लिए की जा रही है? सिद्ध बनने के लिए, सिद्धि की प्राप्ति करने के लिए, कि मुझे भी ऐसी सिद्धि की प्राप्ति हो जैसे सिद्धों को हो गई है। सिद्धों को जो उपलब्धि हो गई उसी का नाम क्या है? सिद्धि। और सिद्धि की प्रसिद्धि के लिए ही हम वंदना कर रहे हैं। और वह वंदना हम करने वाले कैसे हैं? तद अनुपम गुण प्रग्रहा कृष्टि तुष्ट। उनके जो अनुपम गुण हैं, उनके जो ऐसे गुण जो किसी दूसरों के द्वारा जानने में नहीं आते हैं, ऐसे अनुपम गुण जिसकी उपमा किसी के द्वारा नहीं दी जाती है, उन गुणों में आकृष्ट होकर के मैं संतुष्ट हो रहा हूं। करने वाला ऐसा होना चाहिए। वंदना करने वाले को ही बंदा कहा जाता है। बंदा सुनते हो ना, बंदा। वो बंदा खुदा का ही बंदा नहीं होता है, बंदा सिद्धों का भी बंदा होता है। जो वंदना करे उसका नाम क्या है? बंदा। तो बंदे तो ये क्रिया हो गई, और बंदा कैसा होना चाहिए? तो उसके लिए आचार्य कह रहे हैं, जिसके अंदर सिद्धों के गुणों के आकर्षण में संतोष होता हो, यानी सिद्धों के गुणों की ओर खिंचने में जिसको संतुष्टि मिलती हो, उससे तुष्ट होता हो, सेटिस्फाइड होता हो, वह बंदा मैं हूं, जो आचार्य पूज्यपाद महाराज स्वयं अपने आप को कह रहे हैं। मैं किधर खिंच रहा हूं? मेरा आकर्षण किधर है? तो आपके गुणों की ओर मेरा खिंचाव है, और इसीलिए मैं संतुष्ट होता हुआ मैं आपकी स्तुति कर रहा हूं, आपके अनुपम गुणों की स्तुति कर रहा हूं। ऐसे बंदे होने चाहिए। सुन रहे हो? बंदे 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 किसकी? बंदे सिद्धों की वंदना करने वाले बंदे कैसे होने चाहिए? जो सिद्धों के गुणों में आकृष्ट होकर के ही संतुष्ट हो जाते हो। हाँ, सिद्ध भगवान के गुणों की बात चलो जरूर सुनेंगे, एक बार नहीं 10 बार सुनेंगे। ऐसा आकर्षण जिनके अंदर होता है, उन्हीं को निकट भव्य जीव कहा जाता है। निकट भव्य जानते हो? जो जल्दी वर्तमान में ना सही तो कुछ निकट काल में जिन्हें कुछ अपनी आत्मा के कुछ गुणों की उपलब्धि हो सकती है, सम्यक दर्शन आदि हो सकता है, उन्हें निकट भव्य कहा जाता है। ऐसे निकट भव्यों के लिए आचार्य कह रहे हैं, वह सिद्धि जिसको मैं प्राप्त करना चाहता हूं, उस सिद्धि किसका नाम है? बेटी का नाम है? सिद्धि किसका नाम है? किसी पत्नी का नाम है? यहां छोटी सी डेफिनेशन है, कुछ याद ना हो, एक 7 अक्षरों का यह सूत्र याद कर लेना। सिद्धि स्वात्मोपलब्धि। बोलो। ऐसा लगता है जैसे बिल्कुल हिंदी विंदी को जानते ही नहीं हो, संस्कृत से तो दूर दूर का वास्ता ही नहीं हो। सिद्धि स्वात्मोपलब्धि। सिद्धि किसे कहते हैं? सिद्धि की कोई परिभाषा पूछे, सिद्ध बन करके उन्होंने क्या उपलब्ध कर लिया, क्या प्राप्त कर लिया? स्व आत्मा की उपलब्धि जिन्होंने कर ली, उनका नाम है सिद्धि।
स्व आत्मा की उपलब्धि कर लेना, यानी जो अपनी आत्मा है उस अपनी आत्मा को ही प्राप्त जिन्होंने कर लिया, और किसी दूसरी चीज को प्राप्त नहीं करना है, अपने को ही प्राप्त कर लेना। ये शरीर अपना नहीं, ये कर्म अपने नहीं, ये भाव अपने नहीं, आत्मा तो इन सब चीजों से बहुत दूर हो चुकी है। उस आत्मा को प्राप्त करने का नाम सिद्धि है, उसी को यहां पर स्व आत्मा की उपलब्धि कहा जाता है। इसलिए ये डेफिनेशन आपको ध्यान में रहनी चाहिए। कुछ रोजाना सीख करके अगर जाओगे, एक एक वाक्य, एक एक मंत्र, एक एक सेंटेंस भी अगर रोजाना याद करोगे, लिखोगे, तो 5 महीने में वो सुमेरु पर्वत के समान बड़ा, एक बहुत बड़ा भंडार आपके सामने हो जाएगा। सिद्धि बोलो, बहुत कहना पड़ता है। ताली बजवाने के लिए पंडित जी कितना कहना पड़ता है, तब बार बार आप ताली बजाते हो। मैं ताली तो नहीं बजवाता, अब मैं क्या करता हूं, कुछ बोलो, मुंह खोलो, तो बार बार कहना पड़ता है आप लोगों से, ऐसा लगता है टैप लगा के बैठे हो मुंह पे। सिद्धि सिद्धि सिद्धि, ये मंत्र है। स्व आत्मा की उपलब्धि, सिद्धि। मुझे क्या चाहिए? सिद्ध चक्र विधान से सिद्धि की प्राप्ति चाहिए। सिद्धि का मतलब स्व आत्मा की मुझे उपलब्धि चाहिए, प्राप्ति चाहिए। क्या चाहते हैं हम? सिद्धि चाहते हैं, ऐसी सिद्धि चाहते हैं। और कोई मंत्र सिद्धि, विद्या सिद्धि, रस सिद्धि कुछ नहीं चाहते हैं। क्या चाहते हैं? स्व आत्मा की उपलब्धि। बस ये उपलब्धि मिले, ये सबसे बड़ा अचीवमेंट है। सिखाते रहते हो ना बच्चों को, कुछ अचीव करो, कुछ अचीव करो। क्या अचीव करो? ये कौन सिखाएगा? ये अचीव करो। ये तो इसी गुरुकुल में आकर के सीखने को मिलेगा। सिद्धि स्वात्म, सबसे बड़ा अचीवमेंट। ऐसा अचीवमेंट, अगर इससे एक बार आपका कोई एग्रीमेंट हो जाए, तो इस जन्म में ना सही, अगले अगले जन्मों में भी ये आपका एग्रीमेंट काम करता रहेगा। अगर एक बार आपने यहां बैठ करके एग्रीमेंट कर लिया कि मुझे क्या चाहिए? सिद्धि स्वात्मोपलब्धि। आई वॉन्ट ओनली माई ओन सोल एंड नथिंग। क्या चाहिए आपको? और कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल अपनी आत्मा चाहिए, अपनी आत्मा की उपलब्धि चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। इसका नाम है सबसे बड़ा अचीवमेंट। और ये एग्रीमेंट आप आज कर सकते हो बैठ करके। चाहे हम इस जन्म में उपलब्ध करें, चाहे किसी जन्म में करें, लेकिन हमें करना है तो करना है। संकल्प एक बार का अगर आत्मा में आ जाता है, तो वो किसी ना किसी जन्म में अपने साथ में जरूर उपलब्ध हो जाता है। इसलिए ये ध्यान रखो, सिद्धि स्वात्मोपलब्धि। और ये कैसे होती है? प्रगुण गुण गणोच्छादि दोषापहारात। आत्मा के अंदर अनेक अनेक गुण हैं, और उन गुणों का उच्छेदन कर रखा है, माने उनको ढक रखा है, उनको नष्ट कर रखा है। किन्होंने? गुण को दोष नष्ट करने वाले क्या कहलाएंगे? दोष कहलाएंगे। दिन को दूर करने वाले क्या कहलाएगी? रात्रि कहलाएगी। प्रकाश को मिटा देने वाला क्या कहलाएगा? अंधकार कहलाएगा। गर्मी को दूर कर देने वाला क्या कहलाएगा? ठंडा कहलाएगा। इसी तरह से गुणों को नष्ट कर देने वाले चीजें क्या कहलाएंगी? दोष कहलाएंगी। और उन दोषों का जिन्होंने अपहरण माने दूर कर दिया हो, अपहर अपहर, एक दिन पढ़ाया था ना शांति धारा में, अपहर अपहर माने क्या कर दिया? दूर कर दिया, दूर कर दिया। उन सिद्धों ने अपने अंतरंग से अपने आत्मा के गुणों को आच्छादित करने वाले जो दोष थे, उन दोषों को दूर कर दिया। जब दोष दूर हो जाएंगे तो गुण अपने आप प्रकट हो जाएंगे। अंधकार दूर हो गया, मतलब इसका यही है, प्रकाश आ गया अपने आप। जिस स्थान पर ठंडक चली गई, मतलब क्या है? गर्मी। गर्मी चली गई, मतलब क्या है? ठंडक। जो जिसका विरोधी होता है, उस विरोधी का अगर निष्कासन कर दिया जाएगा, तो उसका अपना वो स्वाभाविक भाव उसमें प्रकट हो जाएगा। इसलिए आचार्य कहते हैं, ये सिद्धि की उपलब्धि कैसे होगी? अपने अपने दोषों का अपहरण करने से, दूर करने से, दोषों को दूर करने से होगी।
और इन दोषों को दूर करने के लिए ही ये हम भगवान की भक्ति करते हैं। तो कैसे होती है? सिद्धि स्वात्म उपलब्धि प्रगुण गुण गणोच्छादि दोषापहारात योग्योपादान युक्त्या। ये एक बड़ा शब्द है। योग्य उपादान की युक्ति से होता है ये काम। ये उपादान क्या होता है? जिसमें कार्य घटित होता है उसको उपादान कहते हैं। अगर कार्य आत्मा में घटित होना है तो आत्मा उपादान कहलाएगी, अगर कार्य शरीर में घटित होना है तो शरीर उपादान कहलाएगा। क्या सुना? उपादान का मतलब क्या होता है? जिसमें कार्य घटित हो। मानो आपको भोजन करा दिया गया और आपने भोजन कर लिया और भोजन करने के बाद आपकी तबीयत बिगड़ गई, भोजन आपको बिल्कुल नहीं पच रहा, तो क्या कहेंगे? शरीर की उपादान शक्ति सही काम नहीं कर रही। समझ में आ रहा है? इसी तरह से आत्मा की उपादान शक्ति, हम आपको यहां सिद्ध भक्ति पढ़ा रहे हैं, आपको अच्छी बातें बता रहे हैं और आपका मन नहीं लग रहा। अरे महाराज कुछ भी चुटकुले सुनाते नहीं है, बस वो सिद्धों की बातें हरम 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 करते रहते हैं। अब आज फंस गए तो फंस गए, कल से नहीं आएंगे। ये जो इमोशन है, ये जो आपके अंदर का भाव है, ये क्या बता रहा है? आपका उपादान माने आपकी आत्मा अभी योग्यता को प्राप्त नहीं है, एलिजिबिलिटी नहीं है आपकी इस सभा में बैठने की। इस सभा में बैठने की योग्यता भी उन्हीं के अंदर होगी जो कुछ अपनी आत्मा का हित चाह रहे होंगे, वो यहां बैठ पाएंगे, और जिन्हें अपनी आत्मा का हित नहीं चाहना वो यहां से उठ जाएंगे। ये योग्यता होती है। इसी तरह से सिद्धि की प्राप्ति उन्हें होगी जिन्हें की आत्मा में कुछ योग्यता आ जाती है। योग्य उपादान उसी को कहते हैं। उस योग्य उपादान की युक्ति से ही काम होता है। दृषद इह यथा हेम भावोपलब्धि, एक उदाहरण देकर के अंत में कहा गया, जैसे पाषाण होता है और बहुत से ऐसे स्वर्ण पाषाण होते हैं जिनके अंदर स्वर्ण रहता है लेकिन ऊपर से वो पाषाण दिखाई देता है। स्वर्ण की प्राप्ति उस पाषाण के अंदर एक बड़े प्रोसेस के माध्यम से की जाती है। बहुत बड़ा प्रोसेस होता है। उस स्वर्ण को हथौड़े से तोड़ा जाता है, पाषाण को तोड़ा जाता है, स्वर्ण जहां पर उपस्थित होगा उतने मैटर को अलग से निकाला जाता है, तपाया जाता है, गलाया जाता है, फिर उसको बहुत प्रोसेस के बाद में उसका पूरा स्वर्ण तत्व बाहर निकाला जाता है। जैसे स्वर्ण पाषाण के अंदर से स्वर्ण की उपलब्धि हो जाना उसकी सिद्धि कहलाता है, उसी तरह से इस आत्मा के अंदर से आत्म तत्व की उपलब्धि हो जाना आत्मा की सिद्धि कहलाती है। इसे आत्म सिद्धि कहते हैं। और यह सिद्धि जो होती है ये योग्य उपादान के होने पर ही होती है। माने हर किसी का आत्मा इस योग्य हो जरूरी नहीं है। आप देख लो संसार के अंदर किसको ये बातें अच्छी लगेंगी जो मैं बोल रहा हूं? आप लोगों को अच्छी लग रही है कि नहीं? बोल ही नहीं रहे। सुनना पड़ रहा है महाराज, अब हम तो विधान करने आए थे, आप ज्ञान देने लग गए तो मैं क्या करूं? ऐसा तो नहीं। अगर आपको सिर्फ अच्छा लग रहा हो तो समझ लेना हम योग्य उपादान रखने वाले हैं, और हमारा उपादान इसी योग्यता के साथ अगर बना रहेगा तो आप देख पाओगे जब तक दीपावली आएगी तब तक आपके उपादान की योग्यता बहुत बढ़ चुकी होगी। रोजाना थोड़ी थोड़ी चोट करना है, रोजाना थोड़ा थोड़ा सा अपनी योग्यता बढ़ाना है, और वह योग्य उपादान की युक्ति से ही काम होता है। अयोग्यता से काम नहीं होता है। योग्य होना चाहिए। सभा में बैठने की योग्यता होनी चाहिए, सुनने की योग्यता होनी चाहिए, समझने की योग्यता होनी चाहिए। इतनी 3 योग्यताएं हैं कि नहीं? सभा में बैठने की योग्यता, सभा में बैठने की योग्यता क्या? सभा में सभ्यता के साथ बैठना है ना। सभा में बैठने के लिए जिस तरह से बैठाया गया है उस तरह से हम बैठे रहें, आपस में कोई बातचीत ना करें, कुछ भी जो है कोई कमेंट ना करें,
ये क्या है? ये सभा में बैठने की योग्यता होती है। नहीं तो बहुत से लोग क्या करते रहते हैं, सुनते प्रवचन हमारा है और उसका बगल में बैठे वाले लोग को पूरी की पूरी कुछ ना कुछ अपने दिमाग से उसकी स्टोरी सुनाते रहते हैं। देखना, महाराज ये बोल रहे हैं, महाराज ने ये बोल दिया, अब महाराज ये बोलेंगे, महाराज को ये बोलना चाहिए था, महाराज ये क्यों नहीं कहते हैं, महाराज वो क्यों नहीं करते हैं। ऐसे भी कुछ लोग होते हैं। जैसे कभी पिक्चर देखने जाओ ना किसी के साथ में, और जिस बंदे ने पहले से पिक्चर देख रखी हो तो उसके साथ बैठ जाओ आप, वो आपको कुछ देखने ही नहीं देगा। वो देखने से पहले ही बोलने लग जाएगा, अब देखना ये होने वाला है, अब देखना ये होने वाला है। उसको मजा उसी में आ रहा है। क्या बताने मजा आ रहा है? ये बताने मजा आ रहा है कि देखो मुझे पता है कि क्या होने वाला है। तो कभी भी पिक्चर देखने जाओ, ये भूल मत कर बैठना, उससे पूछ लेना, क्यों तूने बगल में बैठे वाले व्यक्ति से पूछ लेना, तूने पहले पिक्चर देखी तो नहीं। आप साइलेंट तरीके से पूरे मूड के साथ में पिक्चर देखने का एंजॉय तभी कर पाएंगे जब बगल में बैठा हुआ व्यक्ति साइलेंट रहे, और वो तभी पॉसिबल है जब उसने वो पिक्चर पहले से ना देखी हो। अगर उसने देखी है तो वो हर चीज को पहले से बोल के रखेगा और बगल वाले को परेशान करता रहेगा। समझ आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? ज्यादातर लोग पढ़े लिखे होते हैं तो बगल वाले व्यक्ति को क्या करते हैं, इसी तरीके से परेशान करते रहते हैं। ये सभा में बैठने की योग्यता नहीं कहलाती है। पहली योग्यता सभा में बैठने की, समझ आ रहा है। दूसरी योग्यता किसकी? दूसरी योग्यता सुनने की। सुनने की योग्यता का मतलब, सुनने की भी एक योग्यता होना चाहिए। सुनने की योग्यता के लिए क्या चाहिए? हमारे पास कान तो है, हम सुन तो रहे हैं, इतने से काम नहीं चलेगा। सुनने की योग्यता का मतलब होता है वो व्यक्ति सुनने को उत्सुक रहना चाहिए, सुनने की इच्छा उसमें बनी रहनी चाहिए। अब क्या कहेंगे, अब क्या होने वाला है, कान बिल्कुल जिसे बोलते ना खड़े के खड़े रह गए, माने एक भी झपकी ना आ जाए, उसको कहते हैं सुनने की योग्यता। आ रही है? कुर्सी पे बैठे हुए लोगों, सुन रहे हो? वो देखो, ये सुनने की योग्यता बड़ी चीज है। अगर कोई सुनने की योग्यता नहीं दिखाई दे रही है किसी के अंदर, तभी आपको यह समझ में आएगा कि हाँ ये योग्यता है, क्योंकि उसमें वो योग्यता। अगर एक व्यक्ति सुनते सुनते लुढ़क जाए तो समझ लेना ये अयोग्य है, और हम कम से कम सुन रहे हैं तो योग्य है। समझ में आ रहा है? इसलिए लुढ़का हुआ भी एक आध दिखाई देना चाहिए। ये योग्यताएं हैं। सभा में बैठने की योग्यता होनी चाहिए, सुनने की योग्यता होनी चाहिए, और तीसरी योग्यता है समझने की योग्यता। किसकी? हाँ, आपके अंदर एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। हमें क्या समझाया जा रहा है, हम उस चीज को समझ पा रहे हैं कि नहीं, हमारा भाव वहां तक पहुंच रहा है कि नहीं, हम कुछ शब्दों के माध्यम से उस भाव तक पकड़ पा रहे हैं कि नहीं। ये योग्यता कहलाती है समझने की योग्यता। ये तीन योग्यताएं बैठेंगे लेकर के आप, और इन तीन योग्यताओं के साथ में अगर आप सभा में कुछ सुनेंगे तो आपके भीतर कुछ उतरेगा। ये समझने की योग्यता कहां से आएगी? अब महाराज हमें तो कुछ समझदारी है नहीं है, हम तो कुछ ABCD जानते नहीं है, आप वो बताओ बस उतना ही हम सुन लेते हैं। अगर आपको इतना भी श्रद्धान है कि जो हमें कहा जाएगा हम उसको समझने की कोशिश करेंगे, तो यही भाव आपके समझने की योग्यता को बढ़ाता चला जाएगा। समझ में आ रहा है? इसलिए हम पूछते रहते बीच बीच में। समझ में आ रहा है? आप हो कहते हो, इसका मतलब है कि आप में समझने की योग्यता है। तो तीन योग्यताएं अगर आपकी ये बनी रहेंगी तो आपका उपादान योग्य बनता चला जाएगा। योग्य उपादान के लिए तत्व को सुनना, सभा में बैठना और तत्व को समझना, ये अगर हमारे अंदर आने लग जाता है तो हमारी योग्यता बढ़ने लग जाती है। इसलिए आप यहां बैठ करके क्या करते हैं?
अगर आपसे कोई पूछे, कोई थर्ड पर्सन, आप यहाँ से निकल करके जाएं, आपसे कोई पूछे आप यहाँ बैठ करके क्या करते हैं, घंटे भर क्या करके आए आप, अगर आपको एक सेंटेंस में बोलना होगा तो क्या बोलेंगे? सिद्धि स्वात्म उपलब्धि। ये भी बोल सकते हैं और ये कह सकते हैं कि हम अपनी योग्यता बढ़ाने के लिए प्रतिदिन प्रवचन सुनने जाते हैं। आखिर क्लास में क्यों जाता है बच्चा प्रतिदिन? किस लिए? केवल पढ़ने के लिए नहीं। केवल पढ़ने के लिए जाएगा तो काम नहीं बनेगा। योग्यता बढ़ाने के लिए। हम वो पढ़ाई पसंद ही नहीं करते जिसमें योग्यता ना बढ़े। कभी आपको बताएंगे कि पढ़ने में और योग्यता बढ़ाने में क्या अंतर होता है, वो एक अलग विषय है। तो आज आपके दिमाग में क्या आना चाहिए कि हमें योग्य उपादान से युक्त होना है। योग्य उपादान युक्त्या। सिद्धि तो होगी, कैसे होगी? वो हमारे ही उपादान में होगी, हमारी आत्मा में होगी, लेकिन हम उस आत्मा के उपादान की शक्ति को कैसे बनाएं? योग्य बनाएं। तो योग्य बनाने के लिए हमारे पास में 3 प्रकार की एक क्वालिटी होनी चाहिए, है ना। एक तो सभा में बैठने की योग्यता होनी चाहिए, दूसरी हमारे पास में एक सुनने की योग्यता होनी चाहिए, और तीसरी हमारे पास में सुने हुए को समझने की योग्यता होनी चाहिए। सुन रहे हो कि नहीं? समझ रहे हो कि नहीं? मतलब तीनों योग्यताएं हैं आप में, ठीक है ना। काम चलता रहेगा, ठीक है। आप भी हमको सुनते रहोगे और हम भी आपको सुनाते रहेंगे। कुल मिलाकर के आप भी हमको झेलते रहोगे, हम भी आपको। अरे भाई, ये भी झेलना होता है। अरे कैसे नहीं होता? वीर शासन जयंती थी कल, क्या बोलते हैं अपन? कल के दिन क्या हुआ? गणधर परमेष्ठी ने भगवान की दिव्य वाणी को झेला। बोलते तो हो आप, हमसे मना कर रहे हो। जब भगवान की वाणी को झेलने वाले कौन है? गणधर परमेष्ठी हैं। तो हमको भी अगर झेल रहे हो तो झेलना ही कहलाएगा ना। यानी झेलने का मतलब ये हो गया कि आप हमें जो दे रहे हैं वो हम ग्रहण कर पा रहे हैं। आप जो भार हमें दे रहे हैं या जो हमें भारी भारी बातें बता रहे हैं, उन्हें हम झेल पा रहे हैं, माने उठा पा रहे हैं, उन्हें हम ग्रहण कर पा रहे हैं। वो बुरा शब्द नहीं है, आप उसको बुराई में क्यों ले रहे हो? झेलना। गणधर परमेष्ठी ने भगवान की वाणी को झेला, उनके लिए तो बोल रहे हो और हमारे लिए मना कर रहे हो, ये क्या बात हुई है? सुनी, वही तो मतलब है। सुनी ही नहीं, केवल समझी भी तो। समझ करके भीतर धारण की, उसी का नाम क्या होता है? झेलना। हमने यहां से कोई बॉल फेंकी और आपने उसको कैच कर लिया, इसका मतलब क्या हो गया? आपने उसको झेल लिया। बस इसी का नाम तो झेलना होता है, और क्या होता है? समझ में आ रहा है ना। तो इसी तरह से आपको भी झेलना है। नहीं समझ में आया? हाँ, झेलना है। झेलने से ही योग्यता बनेगी। रोजाना कुछ कुछ कैच करोगे, उसी से योग्यता बनेगी। जब हम अपनी इस योग्यता को बढ़ाएंगे तो हमें आगे सिद्धों के और भी गुण समझ में आएंगे। आप लोगों की धर्म आराधना का वीर शासन जयंती के उपरांत प्रतिदिन कुछ ना कुछ धर्म का भाव बढ़ता जाता है। जब भगवान महावीर स्वामी अपने समौ शरण में विराजमान होकर के उपदेश दे रहे थे, उस समय पर एक मगध राज्य का राजा श्रेणिक के भी पिता, जिन्हें उपश्रेणिक कहा जाता था, वह उपश्रेणिक राजा अपने राज्य का भली भांति पालन करते थे और राज्य में जिस भी तरह की कोई भी अन्याय होते थे, उन अन्यायों का निराकरण भी बहुत ही बुद्धिमत्ता के साथ किया करते थे। वह एक वंश कहलाता था, इसे शिशुनाग वंश के नाम से जाना जाता है। एक ऐसे ऐतिहासिक राजा जिनका इतिहास में भी वर्णन मिलता है और हिंदू धर्म में भी वह राजा के रूप में स्वीकृत हैं, मान्य हैं।
और उन राजा के उस वंश में अनेक पुत्र हैं। ये बात आपको यहां पर इसलिए कह रहा हूं कि कल आपके सामने एक शब्द आया था, योग्योपादान युक्त्या। योग्य उपादान से युक्त होने पर ही कोई भी कार्य बनता है, चाहे वो मोक्ष का कार्य हो, धर्म पुरुषार्थ का कार्य हो, अर्थ पुरुषार्थ का कार्य हो या काम पुरुषार्थ का कार्य हो। हर कार्य में योग्यता चाहिए और वह योग्य उपादान से ही योग्यता आती है। जब हम योग्यता की बात करते हैं तो वह योग्यता यूं तो देखा जाए हर किसी में होती है, लेकिन हर कार्य के लिए योग्यता हर किसी में नहीं होती है। सुन रहे हैं ना आप लोग? क्या बोला? हर कार्य योग्यता हर किसी में कुछ ना कुछ हुआ करती है, लेकिन हर कार्य के लिए योग्यता हर व्यक्ति में नहीं होती है। हर योग्यता का अपना अपना एक मूल्य है और उस मूल्य के अनुरूप अगर वह योग्यता हमारे सामने आती है तो वह कार्य घटित होता है। आपके सामने ये इसलिए कह रहा हूं कि जो राजा उपश्रेणिक थे उनके 500 पुत्र थे। कितने? आप समझें कि वर्धमान महावीर के समय में भी होने वाले राजाओं के सैकड़ों पुत्र हुआ करते थे, और उन 500 पुत्रों में एक पुत्र है जो राजा श्रेणिक के रूप में बाद में विख्यात हुए। वो श्रेणिक के नाम से उनके एक पुत्र हैं। 500 पुत्रकों की योग्यताएं एक तरफ और एक पुत्र की योग्यता एक तरफ। ये कहते हैं योग्य उपादान से युक्त होना। वह योग्य उपादान कहां से आता है? इस जन्म में हमारे लिए जो मिल गया वह हमारे पास में दिखाई देने लग जाता है, और उसके अनुसार जब हम अपना जीवन जीते हैं तो वह हमारी योग्यता तो बन जाता है, लेकिन वह योग्यता भी हम कहां से लेकर के आते हैं, वह योग्यता भी हमारे अंदर कहां से आती है। अगर हम कहें कि सारी योग्यताएं इसी जन्म से उत्पन्न हुई हैं, तो ये कहने से हर व्यक्ति के अंदर योग्यता आ जानी चाहिए, लेकिन वह योग्यता हर व्यक्ति के अंदर नहीं हुआ करती है। उस योग्यता को बढ़ाते रहने का जो कार्य चलता है वह कार्य ही जन्म जन्मांतरों का वह कार्य आगे चल करके उस योग्यता को बढ़ाता चला जाता है। आप कहते हैं हम धर्म कर रहे हैं, धर्म करते हुए भी वह हमारी योग्यता को बढ़ाने वाला धर्म होना चाहिए। अगर धर्म करने से हमारी योग्यता नहीं बढ़ती, हमारे भीतर के कसायों में कमी नहीं आती, हमारे भीतर के परिणामों में सुधार नहीं होता, तो धर्म से योग्यता नहीं बढ़ सकती। आखिर योग्यता बढ़ाने की चीज क्या हो सकती है? बाहर आप किसी भी तरह की इंस्टीट्यूट में अपने बच्चों को पढ़ाएं या खुद भी किसी भी तरह का कोर्स करें, आपको योग्यता बढ़ाने के लिए यही चीजें बताई जाएंगी जो आपको यहां बताया जा रहा है। योग्यता किससे बढ़ती है? जब भी आपको योग्य बनाने की बात आएगी, आपसे कहा जाएगा आप सबसे पहले अपने दिमाग को संतुलित रखें। क्या करें? योग्य व्यक्ति का सबसे पहला लक्षण क्या है? बैलेंस्ड माइंड होना। दिमाग अगर आपका संतुलित है तो आपकी योग्यता है, और आप अपनी योग्यता को बनाए रखे हैं। जो योग्यता मिली है उसको बनाए रखना भी बड़ी चीज है, और उसको बढ़ाना तो और बड़ी चीज है। योग्यता मिली है, उसको बनाए रखने का काम कैसे होगा? तो सबसे पहली कंडीशन बताई जाती है कि आप अपने माइंड को पहले बैलेंस्ड बनाएं। बैलेंस्ड माइंड का मतलब, आप यहां बैठे हैं,
आपके दिमाग में बैलेंस है कि नहीं ये मैं नहीं कह सकता, ये आप समझ सकते हैं। आप यहां बैठे हैं, आप बैठे होकर के भी भीतर भीतर से कुछ भी हो सकते हैं। हो सकता है कि आप यहां बैठे हुए सोच रहे हो कि यहां पर विधान करने आए हैं, रिश्तेदारों ने बुलाया है, अब रिश्तेदारी निभा रहे हैं, लेकिन सोच रहे हैं अभी तो दूसरा ही दिन हुआ है, 8वां दिन तो बहुत दूर है, कैसे काम चलेगा, 8 दिन तक घर में कौन रहेगा, क्या होगा, बच्चे क्या कर रहे होंगे, बड़े क्या कर रहे होंगे, घर में क्या चल रहा होगा। आपके दिमाग में ये सब जैसे ही विचार आया यहां बैठ करके, इट मीन्स आपका माइंड क्या है, अनबैलेंस चल रहा है। बैलेंस माइंड का मतलब क्या है, आप यहां बैठे हो, आपको घर की कोई चिंता नहीं है, आप यहां बैठे हो, आप उपदेश सुन रहे हो, आपको बाहर की कोई आप चिंता नहीं है, और आप यहां बैठ करके अपने दिमाग की शांति के साथ में अपना वह कार्य जो सुनने का कार्य है, समझने का कार्य है, वो कर रहे हो। ये कार्य होना ही आपके माइंड के बैलेंस को बताता है। अगर आपका दिमाग संतुलित होगा, आप संतुलित जीवन जिएंगे, तो आपके लिए धर्म आपकी योग्यता को बढ़ाने वाला बन जाएगा। धर्म की ही माध्यम से योग्यता बढ़ती है, और वही योग्यता बढ़ते बढ़ते मोक्ष तक हमें पहुंचाती है। यहां जो भी आत्माएं मोक्ष को प्राप्त करती हैं, उन आत्माओं के बारे में कहा जा रहा है कि वो क्या करती हैं, क्या उन आत्माओं के अंदर घटित होता है। आखिर हमने सिद्धों के बारे में सुना तो बहुत है, लेकिन वो सिद्ध होते क्या हैं, कैसे होते हैं, उनके बारे में अगर हम थोड़ा सा जानना चाहते हैं, तो सबसे पहली कंडीशन आपके लिए बताइए कि आपका माइंड पहले बैलेंस्ड होना चाहिए, है कि नहीं? नहीं है तो बना लेना, हो गया। अगर माइंड बैलेंस रहेगा तो आपको कुछ भी बताया जा सकेगा, और जो भी बताया जाएगा वो आपकी समझ में आएगा, आपके भीतर उतरेगा। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जणमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। जब ध्याऊं उन्हें दुख हर लेते, उनकी कृपा का पार नहीं पाया। जिनवर तेरी शरण जो भी चले सुख पाए, है पवित्र नाता। पाल गाम जयंतु सूरिणो मणम्मि सव सत्थ सार भूत तच्छ धारगा मुड़ंती पाठ गावसम लसंतु धम्म देश गा।
मालया किट्टिमा जयन्तु ते जिडेन्द बिम्ब भासुरा महितले जयन्तु ते सडा दडाणवा विदेवदासया जयन्तु ते सुमङ्गला भवन्तु मे सुमङ्गला भवन्तु मे सुहं दिसन्तु मे जिणा 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 इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज, सतना, मध्य प्रदेश।